रिएक्ट में हुक्स का कॉन्सेप्ट होता है। हुक्स बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स की कैपेबिलिटीज को इनहेंस करते हैं, उसमें कुछ फीचर्स ऐड करते हैं, जैसे कि यूज स्टेट हुक आप लोगों को स्टेट प्रोवाइड करता है। इस तरह के हुक्स को हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन आज के इस वीडियो में समझेंगे हुक्स क्या होते हैं और स्टेट्स किस तरह से रिएक्ट में बनाई जा सकती हैं। आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में रिएक्ट ओपी जरूर लिख देना। चलता है कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। ऑलराइट गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे एक नई वीट ऐप को बनाने से। तो वीडियो नंबर 107 के अंदर मैं एक नई वीट ऐप बनाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिंपली मैं वीट की वेबसाइट पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा वीट और यहाँ वीट लिखने के बाद मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँगा। और क्योंकि मुझे एक रिएक्ट ऐप बनानी है, मैं ये रिएक्ट पर क्लिक करूँगा और वहाँ के जो कमांड्स वगैरह हैं वो सब कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो लेट्स डू npm create @latest और यहाँ पर ये करने से क्या होगा कि यहाँ पर एक नई ऐप बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम मैं रख दूँगा स्टेट इंट्रो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको स्टेट्स के बारे में बताऊंगा। एरो की का इस्तेमाल करते हुए रिएक्ट चुन लूँगा। रिएक्ट चुनने के बाद मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट चुन लूँगा और यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं स्टेट इंट्रो के अंदर चला जाऊँगा। ये एक ऐप मेरी बेसिकली बन गई है। तो शिफ्ट राइट क्लिक करके VS कोड में मैं खोलूँगा और यहाँ पर npm इंस्टॉल लिख दूँगा और यहाँ पर आप लोगों को मैं स्टेट्स और हुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो होता क्या है, होता ये है कि ये जो ऐप है वो एक बेसिक रिएक्ट ऐप बन के हमें मिल चुकी है। अगर मैं यहाँ पर npm run dev करूँगा तो एक डेव सर्वर खुल जाएगा जिसमें एक वीट प्लस रिएक्ट की ऐप हमें मिल गई है। अब यहाँ पर देखो तो एक काउंटर चल रहा है और आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो कि जब भी हम रिएक्ट के अंदर काम करते हैं तो हमारा पेज रीलोड नहीं होता है, विच इज़ अमेजिंग। क्योंकि कभी भी इस तरह के हम काम करें, अगर आप कहो कि यार काउंट इज़ 29, तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन मार्क काउंट इज इक्वल टू 29 28 करके भी करा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिना पेज को रिलोड किए सब कुछ हो रहा है। रिएक्ट का एक सबसे बड़ा यूएसपी ये भी है कि बिना पेज को रिलोड करे आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू दी अदर। आप यूट्यूब का एग्जांपल देख लो, आप यूट्यूब पर क्लिक करते हो तो देखो पेज रीलोड नहीं हो रहा है, बैक करते हो तो देखो पेज रीलोड नहीं हो रहा है। सिंपली आप उस पेज पर आ जा रहे हो जिस पेज पे आपको जाना है और बड़े स्मूथली सिर्फ वो चीज़ें चेंज होती हैं जो कि एक्चुअल में पेज में चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब में नेविगेट करते हैं तो नैव बार वैसे के वैसा ही रहता है और उसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ ऐसे के वैसे ही रहती है। जो चीज़ चेंज होनी चाहिए सिर्फ वो चीज़ चेंज होती है। तो रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं इस बारे में जान लेते हैं। रिएक्ट हुक्स कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हमें रिएक्ट के अंदर रहते हुए फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट के फीचर्स को एक्सेस करने में मदद करते हैं। क्या बोल दिया यार मैंने, लेट मी एक्सप्लेन। होता क्या है कि यहाँ पर जब हम रिएक्ट ऐप बनाते हैं तो हमें स्टेट बनानी होती है। स्टेट का रिएक्ट में कॉन्सेप्ट होता है जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो कि हुक्स इन जनरल क्या होते हैं। तो हुक्स इन जनरल होते हैं कुछ फंक्शंस, जैसे कि ये यूज स्टेट है, ये एक फंक्शन है। ये क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है स्टेट और एक ऐसा फंक्शन जो कि स्टेट को अपडेट करता है। यानी कि अगर मैंने काउंट सेट काउंट लिखा और मैंने लिखा इज इक्वल टू यूज स्टेट 0, तो इसका मतलब है कि काउंट नाम की एक स्टेट बनाओ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, काउंट नाम की एक स्टेट बनाओ और उस काउंट नाम की स्टेट की इनिशियल वैल्यू 0 कर दो। तो ये जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है इसका यूज स्टेट का, वो इनिशियल वैल्यू होता है। तो काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और उसी के साथ साथ एक फंक्शन बनाओ जो कि इस काउंट को अपडेट करने में मदद करे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लिखा काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट 0, जिसका मतलब है कि एक काउंट नाम की स्टेट बनाओ जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो और एक ऐसा फंक्शन सेट काउंट हो, एक ऐसा फंक्शन सेट काउंट हो जो इस काउंट को अपडेट कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो काउंट नाम की स्टेट है, ये उसकी इनिशियल वैल्यू है और ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको मैं रन करके कभी भी स्टेट को चेंज कर सकता हूँ। और जब भी मैंने सेट काउंट को रन किया तब क्या होगा, तब होगा ये कि जहाँ जहाँ पर काउंट की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी जो भी मैंने सेट काउंट को दिया। अब कैसे कैसे यूज़ करना है, तो देखो हमने यहाँ पर एक बटन बनाया, हमने कहा काउंट इज काउंट। ठीक है, और मैं काम करता हूँ यार, हाउ अबाउट वी कोड इट फ्रॉम स्क्रैच, हाउ अबाउट वी कोड इट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, इसको स्क्रैच से कोड करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एक काउंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा और मैं लिखूंगा डिव और मैं लिखूंगा दी काउंट इज, फिर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट की एक वैल्यू लिख रहा हूँ काउंट। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी हमें एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल लगाना हो तो हम इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, काउंट इज 0 लिख कर आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर द काउंट इज, मैं रिफ्रेश करूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो काउंट इज 0 आ गया, बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, काउंट इज 0। हाउ अबाउट मैं इस काउंट की वैल्यू को अगर इनिशियल वैल्यू 10 कर देता और इसको रिफ्रेश करता, तो यहाँ पर देखो काउंट इज 10 आ गया, क्योंकि भाई जो काउंट है वो इसकी इनिशियल वैल्यू 10 है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब भी एक बटन बनाता हूँ, अब मैं कहूँगा कि
ये एक बटन है, इस बटन पर जब भी क्लिक किया जाए तब काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाए। तो मैं ऑन क्लिक नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से इवेंट्स को हैंडल करना है, बट अभी के लिए बियर विद मी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ऑन क्लिक नाम का एक मैंने फंक्शन यहाँ पर दिया है इसको। तो मैंने ऑन क्लिक इज इक्वल टू और फिर ये करली ब्रैकेट लगाया, जिसका मतलब है कि मैं इसके अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ और मैं कहूँगा कि मैं एक फंक्शन लिखने वाला हूँ और उस फंक्शन को यहीं पर मैं बना दूंगा और मैं कहूँगा सेट काउंट और मैं कर दूंगा काउंट +1। तो काउंट की जो भी इनिशियल वैल्यू है +1। तो आप देखो यहाँ पर अपडेट काउंट किया तो ये इस तरह से अपडेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। रिफ्रेश करूँगा, वापस से जो इनिशियल वैल्यू 10 दी थी वो आ जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बटन मैंने बनाया वो क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो क्योंकि काउंट की वैल्यू 0 थी यहाँ पर, इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर 0 आ गया था, काउंट इज 0। मैंने कहा इस बटन पर जब भी क्लिक करो तो काउंट की वैल्यू को काउंट +1 कर दो, सेट काउंट काउंट +1। सेट काउंट के अंदर मैं जो भी दूंगा काउंट की वैल्यू उससे अपडेट हो जाएगी। तो सेट काउंट काउंट +1 में जैसे ही करूंगा तो क्या होगा कि काउंट की वैल्यू 0 से 1 होगी, 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी। मैं चाहूँ तो इसको -1 भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है। मान लो मैं इनिशियल वैल्यू 100 कर दूँ और काउंट -1 कर दूँ तो ये एक डिक्रीमेंट काउंटर बन जाएगा। मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो ये उल्टा चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़ाता ही है। जो भी वैल्यू मैं डालूंगा, अगर मैं एक फिक्स्ड वैल्यू डाल दूँ, मान लो मैं लिखूँ काउंट मल्टीप्लाई बाय, या मैं काउंट **2 कर दूं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लो मैंने 100 लिखा है तो ये क्या करेगा, बढ़ता चला गया, देखो इन्फिनिटी हो गया फिर एक टाइम पर। ठीक है, तो मैं काउंट इज इक्वल टू काउंट स्क्वायर कर रहा हूँ। मान लो मैंने इनिशियल वैल्यू उसकी 2 ली होती और मैं इसको रिफ्रेश करूँ अगर, तो इनिशियल वैल्यू काउंट की 2 है, फिर 4 हुई, फिर 16, 256 और ये स्क्वायर होती जा रही है बेसिकली वैल्यू। ठीक है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ सेट काउंट के अंदर। अगर मैंने कांस्टेंट दे दिया मान लो 455, तो जब भी हम अपडेट काउंट पर क्लिक करेंगे 455 हो जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट, जो भी आप डालोगे इसके अंदर स्टेट वही से अपडेट हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है और वो ये होता है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, लेट a इज इक्वल टू 5 कर दूँ। ठीक है, मैं कह दूँ यहाँ पर a, और a करने के बाद मैं यहाँ पर कह दूँ कि इस फंक्शन में ये डाउट होता है बहुत सारे लोगों का और मैं इसका आंसर दूंगा और मैं कह दूं कि a को अपडेट कर दो, a इज इक्वल टू a+1। तो ये क्यों नहीं कर सकते हम, तो यार ये हम नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते, ये हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। हमने कहा द काउंट इज a की वैल्यू थी 5, द काउंट इज 5 डिस्प्ले हो जाएगा, बात वहीं खत्म। अब जब हम यहाँ पर बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू a की वैल्यू को अपडेट करेंगे तो a की वैल्यू तो अपडेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू रेंडर हो गई सो हो गई। ठीक है, यूज स्टेट क्या करता है, यूज स्टेट जो भी वैल्यू अपडेट हो रही है उसको भी अपडेट करता चलता है। तो इस हुक का काम ही ये होता है कि भाई अगर हम सेट काउंट से काउंट की वैल्यू को अपडेट करेंगे तो जहाँ जहाँ काउंट यूज़ हो रहा है वो वहाँ जाके काउंट को अपडेट करेगा। ऐसे आप ये नहीं कर सकते क्योंकि एक बार आपने, मतलब आप कुछ ऐसा समझ लो एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम है, आपने a की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, एक बार आपने a की वैल्यू को प्रिंट करा दिया तो बात खत्म हो गई, वो प्रिंट हो गया। अब आपने अगर a की वैल्यू को प्रोग्राम में बाद में चेंज किया तो वो चेंज थोड़ी ना होगी, इसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है, क्योंकि अगर ऐसे होता तो रिएक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम अपनी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन में कर सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, एक बार एक चीज़ रेंडर हो जाती है तो वो हो जाती है। लेकिन यूज स्टेट इस चीज़ को मुमकिन बनाता है हमारे लिए कि जब भी हम इस फंक्शन को चलाएं, मैं रिवर्ट कर देता हूँ दोबारा से, जब भी हम इस फंक्शन को चलाएं तब हमारे काउंट की वैल्यू अपडेट हो। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा यूज स्टेट 0 और मैंने यहाँ पर लिखा सेट काउंट काउंट +1, मैं दोबारा से इसको नॉर्मल कर देता हूँ काउंट +1, तो आप देखो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो काउंट की वैल्यू अपडेट होती जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा यूज स्टेट। आई होप समझ में आया आप लोगों को। अब यूज स्टेट के साथ साथ और भी बहुत सारे हुक्स होते हैं जो कि हमें रिएक्ट के एडिशनल फीचर्स को यूज़ करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि यूज रेफ एक हुक होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट एक हुक होता है, और भी बहुत सारे हुक्स होते हैं, हुक्स इन रिएक्ट। और अगर मैं रिएक्ट हुक्स की बात करूं तो क्या मुझे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट मिलेगी, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में ही हम देखेंगे। अब देखो रिएक्ट के हुक्स को आप खुद भी लिख सकते हो, बट उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, हम सिर्फ बिल्ट इन हुक्स के बारे में बात करेंगे। यूज स्टेट एक हुक होता है जो कि क्या करता है, देखो यहाँ पर लिखा है हुक्स लेट यू यूज डिफरेंट रिएक्ट फीचर्स फ्रॉम योर कंपोनेंट्स, यू कैन आइदर यूज द बिल्ट इन हुक्स और कंबाइन देम टू बिल्ड योर ओन। ठीक है, आप अपना हुक भी बना सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो स्टेट लेट्स अ कंपोनेंट रिमेंबर इन्फॉर्मेशन लाइक यूजर इनपुट, जो कि हमने देखा अभी काउंट की वैल्यू को रिमेंबर किया जब हमने अपडेट किया सेट काउंट से, तब हमारा काउंट अपडेट होता गया हमारे पेज पे। ठीक है, उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे हुक्स होते हैं, जैसे कि यूज रिड्यूसर होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट होता है, यूज रेफ होता है, बहुत सारे हुक्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से यूज स्टेट और यूज इफेक्ट है। अगर मैं चुनूँ अपने फेवरेट हुक्स तो, क्योंकि ये हमेशा तो नहीं कहूँगा, इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे हुक्स हैं यूज इफेक्ट और यूज स्टेट, ये बहुत ज़्यादा
यूज़ होने वाले हुक्स में से है, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज़ इफेक्ट को भी। लेकिन अभी के इस वीडियो में मैं बस आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर टाइटल वगैरह चेंज करना है इस पेज का, तो आप क्या कर सकते हो, index.html में जाओ और इसके टाइटल को चेंज कर लो। मान लो आप एक टू डू ऐप बना रहे हो, तो आप लिख सकते हो टू डू लिस्ट, और यहाँ पर आप कुछ भी ग्लोबल अगर डालना चाहते हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट या CSS जो कि आप चाहते हो हर पेज पर आए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर टाइटल को अगर आप पेज बाय पेज चेंज करना चाहते हो, तो आप document.title इज इक्वल टू कर सकते हो। वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से मल्टीपल पेजेस बनाने हैं, किस तरह से उन पेजेस को लिंक करना है एक दूसरे से। अभी तो सिर्फ एक पेज है, तो क्या रिएक्ट सिर्फ एक पेज की एप्लीकेशन बनाने में मदद करती है? नहीं, आप लोग अलग अलग पेजेस बना सकते हो, नेविगेट करा सकते हो एक पेज से दूसरे पेज में। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, और अगर आप लोगों ने पहले वीडियो में जाकर रिव्यू नहीं दिया, तो प्लीज़ इसके पहले वीडियो में जाकर मुझे रिव्यू दें कि ये कोर्स आपको कैसा लगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।